जो मुखालिफ है उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। ऐसा कोई दरवाजा, कोई खिड़की ऐसी है जहां से कोई आपस में बातचीत को, मुज़ाकरात को इस तरफ जाया जा सके? और इलेक्शन कमीशन फंसा हुआ है। हमारे आजाद कश्मीर के वजीर आजम नायल हो सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे बात होने की जरूरत तो नहीं है। नया वजीर आजम पीपल्स पार्टी से आ रहा है, आपको गिरफ्तार करने नहीं आई पुलिस? कि घरों पे हमारे छापे मारे गए, मेरे पेट्रोल पंप पे मारे गए, मेरे गांव में। फवाद साहब को अरेस्ट किया हुआ था और नदीम अफजल बंटी ने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। माइक वाली जो बात थी, जो नया ब्लॉक जो है वो बनता नजर आ रहा है। हुकूमत के पास बाकी पैसे कोई नहीं इलेक्शन करवाने के लिए। बिल्कुल, आपकी केमिस्ट्री इनके साथ चल रही? नहीं, केमिस्ट्री पता नहीं आप किस चीज को कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं वॉच टीवी पे राब्ता। और नाज़रीन, हमारी जो आज की मेहमान शख्सियत हैं आज के प्रोग्राम में, जानी पहचानी शख्सियत हैं, सियासी नुक्ता नज़र से भी और समाजी नुक्ता नज़र से भी। मेरी मुराद मेरे आज के मेहमान हैं जनाब चौधरी जाहिद अख्तर साहब, जो कि इस वक्त नायब सदर हैं शिमाली पंजाब और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और हमें तो ये मतलब देखते कभी सदर हुए, फिर सदर से फिर वर्कर रह गए, वर्कर तो खैर हैं ही हैं, फिर उसके बाद दोबारा सदर बन गए, फिर आप उसके बाद डेजिग्नेशन आपके पास आ गया। खैर ये सारे सिलसिले साथ साथ हैं जिनसे खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे हम मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जेहलम की जो सियासी सूरत हाल है उसको ये जो इनका एक अपना सियासी कैरियर है उसकी रोशनी में ये कैसे देखते हैं। बहुत शुक्रिया दादा साहब आपका, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी मौजूदा वक्त में क्या जिम्मेदारियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से लगी हुई हैं? मैं जी इस वक्त नायब सदर हूँ शुमाली पंजाब का, जिसमें 8 अजला हैं। उन 8 अजला में जो तमाम हायरार्की होती है उसमें सदर और जनरल सेक्रेटरी उनकी ड्यूटीज़ लगाते हैं, जो अपने अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम देते हैं। और मेरी इस वक्त जो रिसेंटली ड्यूटी लगी है, मैं बेसिकली कोऑर्डिनेटर हूँ। डोर टू डोर कैंपेन जो भी नई हम लॉन्च कर रहे हैं, बल्कि हो चुकी है, उसका मैं तमाम पूरे 8 डिस्ट्रिक्ट्स का कोऑर्डिनेटर मुझे जो है वो नॉमिनेट किया। सही। तो मौजूदा टाइम में जो कुछ इस वक्त जो इमरान खान साहब का बयानिया है, जो सूरत हाल है, महंगाई की सूरत हाल है, PDM की जो सूरत हाल है, आप समझते हैं कैंपेन की जरूरत है? बिल्कुल जी, क्यों नहीं। कभी भी अपने जो मुखालिफ है उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए और कैंपेन हमेशा करते रहना चाहिए। और खान साहब ने आपने देखा होगा इस पूरे 1 साल के अरसे में जितना एहतजाजी सियासत जो की, वो बेसिकली आपकी कैंपेन ही थी। आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट ही होना होता है, तो वो इंटरेक्शन मैं समझता हूँ कि पूरा साल हो गया खान साहब ने अपना आवाम के साथ रखा हुआ है, और वो मजीद चाहते हैं। हमारी ये ड्यूटीज भी इसीलिए लगाई गई हैं कि आप डोर टू डोर लोगों के पास जाएं और उनको जरूर मुतला करें इसके बारे में। सही। जितनी कशीदगी इस वक्त है PDM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, PDM तो मतलब सारी जमातें एक तरफ हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलग है, तो आप समझते हैं कि कोई ऐसा कोई दरवाजा, कोई खिड़की ऐसी है जहां से कोई आपस में बातचीत को, मुज़ाकरात को इस तरफ जाया जा सके? या खान साहब का इस हवाले से क्या उनका मोटिव क्या है? अब हम बिल्कुल जी, हर सियासी जमात जो है उसके तमाम दरवाजे खुले होते हैं, और बिल्कुल हमारे दरवाजे खुले हैं, और ज़रूर राब्ते में हमारी आला क़यादत ज़रूर होगी, और हर वक्त राब्ते में रहते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्कशन जारी होती है। अब ये फैसला तो आला क़यादत ने करना है, और चेयरमैन साहब ने जो है ना वो बेसिकली इसके ऊपर फैसला करना है कि किस एंगल पे इसको लेके जाना। सही। अदालत कह रही है कि इलेक्शन करवाएं, और इलेक्शन कमीशन फंसा हुआ है कि वो अदालत की बात भी माने तो तब भी प्रॉब्लम है, ना माने तब भी प्रॉब्लम में है, और गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल फंड नहीं दे रही है। तो क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को नोटिस हो सकता है, नाअहल हो सकते हैं? बिल्कुल जी, इतनी आपकी आला अदलिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अगर कुछ सोच समझ के फैसला किया है, तो ज़रूर मैं समझता हूँ अगर हमारे आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम नाअहल हो सकते हैं, तो मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब को तो आज से 6 महीने पहले ही नाअहल हो जाना चाहिए। सही है। नहीं, उन्होंने तो वैसे उनके जो सोशल मीडिया पे जो बयान थे उसमें तो उन्होंने कहा था जी कि MLAs जो होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ मतलब हमारी कानून साजी के लिए जो अवाम, बेसिकली तो यही है ना कि असेंबली का जो है वो करके उन्हें भेजा जाता है, तो हम तो कानून साजी कर सकते हैं, उसमें कोई भी चीज आ सकती है। इस तरह की उनकी कोई बातें थी, और उसमें मतलब अदलिया भी बाहर नहीं है, मतलब बेसिकली जो मैं उनका खुलासा जो बात का दे रहा हूँ, लेकिन वहां पे जाके उन्होंने वो चीज कह ली, हाँ जी मैंने की और मैं इस पर शर्मिंदा भी हूँ, इस किस्म की जब उन्होंने बात कर दी, तो समझते हैं कि कोई इतनी बड़ी बात पहले वैसे थी कि उनको डायरेक्ट नाअहल ही कर दिया जाए। यहाँ बस हमारे यहाँ पे बात होने की जरूरत तो नहीं है। मैं तो इज़हार यकजहती करता हूँ, मैं जो है वो
मजम्मत करता हूँ खास इस फैसले की, और इज़हार यकजहती करता हूँ जनाब वज़ीर आज़म साहब के साथ, उनके जो उनके साथ हुआ, क्योंकि वो बड़ा काम कर रहे थे, बड़े ही बेलौस किस्म के आदमी थे, और बड़े ही अच्छा उन्होंने जो है वो डिलीवर किया अपने इस तमाम टेन्योर में। तो यहाँ पे जो है वो शायद मैं कहता हूँ इंसाफ की कमी है। अगर हमें किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है तो मैं समझता हूँ कि इंसाफ जिस माशरे में होगा वहाँ पे आपको बेरोजगारी भी नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको गुर्बत भी नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको जमहूरियत का भी बोलबाला होगा। अगर हमने कुछ भी करना है तो मेरे ख्याल में इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। जो हमारी आला अदालतें हैं, जो हमारी अदलिया है, उसका एहतराम होना चाहिए। नया वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी से आ रहा है अभी तक तो ये देखें जी, ये पीटीआई की अक्सरियत है, पीटीआई से आना चाहिए। बाकी अभी मुझे कोई अंदाजा नहीं। पार्टी से कोई आता है तो किसके चांसेस बन सकते हैं आपके ख्याल से? पीपल्स पार्टी वाले बेहतर समझते हैं, उन्होंने फैसला करना है। हम तो पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने उनके बेहतर, हम तो नाम लेके पीपल्स पार्टी का। तो आपको गिरफ्तार करने नहीं आई पुलिस? कोशिश तो हर जगह पे हुई, गिरफ्तारियां जिस वक्त हो रही थी सारी जगहों के ऊपर ट्रेस डाउन हुए, हमारे मोबाइल नंबर्स भी ट्रैक हुए, सारी चीजें हुई। ये बेसिकली एक जनरल फिनोमेना है। हमने इसको जो है ना वो बढ़ा चढ़ा के बताना शुरू कर देते हैं कि दीवारें हमारे ऊपर से यानी कि टाप के घर में आ गए, फलां हो गए। ये बेसिकली जब भी किसी भी हमने पिछली अपोजिशन भी काटी और अभी भी ये भी अपोजिशन काट रहे हैं। पिछली अपोजिशन में भी जब लॉकडाउन हुए तो यही काम हुए। हमने जब ज्यादा यहाँ पे जो जलसे वो अपना एहतजाज किया तो इसी तरह पुलिस वहां पे मौजूद थी, घरों पे हमारे छापे मारे गए, मेरे पेट्रोल पंप पे मारे गए, मेरे गांव में गए। ये भी रूटीन इस दफा भी ऐसा ही हुआ। जब भी आप एंटी गवर्नमेंट कोई भी ऐसी चीज करते हैं या जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि हम आगे तक ना पहुंचने दें, तो ये वो टैक्टिक्स होती हैं जिसमें बिफोर 3 डेज आपके ऊपर ये एक्शन शुरू हो जाता है ताकि लोगों को मिनिमाइज किया जा सके जो इस जलसे में, जुलूस में, एहतजाज में कम से कम वहां पे जाके। फवाद साहब को अरेस्ट किया हुआ था और नदीम अफजल बंटी ने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसमें और भी बहुत सारे लोग शामिल थे। आप नहीं थे उसमें, या तो आपने अक्लमंदी की कि आप नहीं थे उसमें, या फिर आप वाकई वहां पर मौजूद नहीं होंगे। तो ये दुरुस्त अमल था? नहीं जी, मैं नहीं समझता कि दुरुस्त है किसी भी सूरत में। जब भी मैं समझता हूं कि अब पार्टी मुश्किलात में हो तो आपको अपने जो छोटे मामलात होते हैं, जो घर के मामलात होते हैं, उनको नहीं उठाना चाहिए। मेरा इसमें टेक जरा डिफरेंट है। वो हर घर में कोई ना कोई मुश्किल जरूर होती है, कोई आपस में लड़ाई होती है, कोई आपस में कोई ऐसा तफरका होता है, कोई ऐसी बात होती है जो आपको पसंद ना आए। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इतने बड़ी मुश्किल में, जब पार्टी के ऊपर इतना बड़ा क्रैकडाउन हो रहा हो और आप की पूरी पार्टी जो है वो एक जो है वो बहुत ही मुश्किलात में हो, तो हम उसमें मजीद मुश्किलात लोकल लेवल पे किया। आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं माशाल्लाह, आपके पास, आप मतलब शिमाली पंजाब के आप नायब सदर हैं, तो क्या नदीम अफजल बंटी ने या दीगर साथियों ने आपसे मशवरा किया कि ये करनी चाहिए या नहीं? नहीं जी, मेरे से कोई मशवरा नहीं हुआ। वो अपने बाद में आपने को मशवरा दिया उन्हें? मेरा देखें जी, मैंने जिस तरह आपका ये चैनल है, इसी के ऊपर ही मुझे किसी ने सवाल किया तो मैंने उस सवाल का जवाब यही दिया जो मैं आपको दे रहा हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि ये करना चाहिए था इस मौके के ऊपर। बाकी हर बंदे की जो दिल में रंजिश है वो उसको जरूर आके फवाद साहब के साथ केमिस्ट्री कोई बनी, या वो माइक वाली जो बात थी वो कितनी दुरुस्त है कि उन्होंने माइक आपसे ले लिया? देखिए जी, ये बेसिकली आपका एक पॉलिटिकली चीजें ऐसे होता रहती हैं, सिलसिला चलता रहता है। ये पॉलिटिक्स नाम है बड़े दिल और बड़े दिमाग का। छोटे दिल छोटे दिमाग से और इन गुस्सों से ये पॉलिटिक्स नहीं होती। पॉलिटिक्स अमल का नाम है। सही। और अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये भी बता दें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, या हमारे जो इत्तेहाद में जो ममालिक जैसे चाइना है, जैसे सऊदीया है, रशिया है, ईरान भी किसी हद तक शामिल है, उनका आप क्या समझते हैं कि खान साहब के हवाले से उनकी क्या थिंकिंग है कि वो जो इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट है वो सपोर्ट में है या वो भी खिलाफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? नहीं जी, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे इन तमाम ममालिक से। आप बेसिकली उस नए ब्लॉक की बात कर रहे हैं। जो नया ब्लॉक जो है वो बनता नजर आ रहा है इस दुनिया में, बन गया वो ऑलमोस्ट सुपर पावर के लिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ताल्लुकात हमारे जो है वो शाह महमूद साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने काफी वर्क किया, बड़ा अच्छा काम किया जी। उन्होंने तमाम तर ममालिक से बड़े अच्छे अपने राब्ते
इस्तवार रख के आपने उसमें बल्कि OIC की मीटिंग्स देखी होंगी, आपने जो सारे उनके फॉरेन टूर्स देखे होंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, आप उनसे मुतमईन हैं? अभी जो करंट है हमारे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात कर रहे हैं, मैंने कोई खास इतनी उनको फॉलो नहीं किया, डोंट थिंक सो कि वो जो है इस हालात में जितने हम क्राइसिस में हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर वो उनके इन टर्म्स अच्छे होते तो क्या हम आज तक IMF के उस एक हाँ का इंतजार कर रहे होते? हुकूमत के पास बाकी पैसे कोई नहीं इलेक्शन करवाने के? बिल्कुल पैसे कोई नहीं है, आप बिल्कुल दिवालिया होने के करीब, बल्कि मैं तो कहता हूँ दिवालिया हुआ है ये मुल्क। सिर्फ और सिर्फ हम इसको जो है वो डिक्लेयर नहीं कर रहे दिवालिया। नहीं तो आप फिर इसका मतलब हुकूमत ठीक कह रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता। कब के दिवालिया हुए हैं? सही। अच्छा, मुझे हमने तो आपको ऑफर की है, हुकूमत जो मर्जी कह रही है, हमने तो ऑफर की है, क्या आप हमें कहें जितने पैसे चाहिए हम टेलीथॉन करते हैं, आपको पैसे दे देते हैं। हाँ। यही ओवरसीज पाकिस्तानी आपके लिए पैसा इकट्ठा करके, अब वो सैलाब के लिए जो वो रिंगटोन मांग रहे हैं, तो मतलब इस तरीके से इकट्ठे कर ले जाएं। बिल्कुल पैसा हम ये नहीं कहते, क्या ये भी यही कह रहे जी हमारे से भी बिल हैं, तनख्वाहें काटें, बिल्कुल इलेक्शन करवाएं। असल में आइन की जो पासदारी है वो तो है ही ऐसे ना कि बाय ऑल मींस आपने उस चीज को मेक श्योर करना है कि आपने इलेक्शन करवाना है। उसके लिए जहां से मर्जी नहीं, पॉलिसी भी होती है कि ऐसे करके आप फंड रेज कर सकते हैं उसमें। देखिए जी, आइन की पासदारी तो एक चीज है ना, मैं कहता हूँ वो तो होनी चाहिए। आइन पाकिस्तान है तो पाकिस्तान है, अगर हम इसको नहीं मानते तो इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को नहीं मानते। सही। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस वक्त मुल्क को जरूरत है एक इलेक्शन की, मैं तो कहता हूँ जनरल इलेक्शन की जरूरत है। ठीक है। ये इस वक्त मुल्क के जो हालात हुए हैं और या जो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, जो आपके बाकी दोस्त ममालिक, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये वही ट्रस्ट डेफिसिट है कि ये 1-2-3 महीने के लिए हुकूमत रहेगी, इनसे हम क्या जो है डील थोड़ी सी जेलम की सियासत पे आ जाते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने PP 25 से भी कागजात जमा करवा दिए, 26 से भी करवा दिए। तो मतलब वो NA पहले तो हालांकि वो मिनिस्टर भी रहे हैं, वो रही मिनिस्टर हैं, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियाँ उनके पास रही हैं, तो अब ये MPP में आने की क्या जरूरत थी? क्या वो उम्मीदवार हैं आने वाले वक्त में वज़ीर आला के? ये तो आप उनसे सवाल करें, मुझे तो उनके इंटरनल वो नहीं पता ख्वाहिशात का। आपकी केमिस्ट्री तो, इनके साथ चल नहीं केमिस्ट्री पता नहीं आप किस चीज को कहते हैं, बातचीत। हम बेसिकली नहीं, हमारा वर्किंग रिलेशन जरूर है। तो ये आप बेसिकली जो उनका जाती सवाल है कि उन्होंने क्यों जमा कराया, तो आई हैव गॉट नो आइडिया कि उन्होंने। ऐसा तो नहीं होगा कि ये यावर कमाल साहब भी और जफर साहब को भी कहें जी कि मैं दोनों से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, 25 से भी और 26 से भी वज़ीर आला बन जाऊंगा, उसके बाद एक सीट मैं खाली करूंगा, उनसे क्या बली कर दूंगा, इनसे क्या बली कर दूंगा, अब दोनों बेचारे जो है वो बैठे रहें। ये assumptions है, मैं समझता हूँ कि हर बंदा बेहतर जवाब दे सकता है अपने जो उसने किया, और पार्टी बेहतर फैसला करेगी कि किसको कहाँ पे क्या होना चाहिए। और पार्टी के चेयरमैन ने, आपने देखा होगा कि पहली दफा 1-to-1 इंटरव्यूज लिए, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई है। और ऐसा होना चाहिए। क्या बना इंटरव्यूज हुए सारों के, टिकट अनाउंस अभी तक रिजल्ट नहीं निकला। सही। आपने जमा नहीं करवाए? नहीं जी, मैं NA का उम्मीदवार हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर आप नेशनल असेंबली के लिए एप्लीकेंट हैं तो मुझे PP के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए जगह छोड़नी चाहिए जो इसके लिए एस्पिरेंट्स हैं, वो जरूर उम्मीदवार जो इसके हैं वो जरूर जमा कराएं, क्योंकि मैंने NA 60 के लिए अप्लाई करना है, बाकी आगे पार्टी फैसला अच्छा करेगी। एक डेवलपमेंट जेहला में भी हुई है कि जो बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी, खैर उसमें अमीर हमजा साहब की तो अनएक्सपेक्टेड नहीं थी, नजर गोंदल साहब की जरूर, कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इतनी जान है कि लोग उसमें जाएं, ये बड़ी हैरान कौन सी मतलब सिचुएशन है। क्यों नहीं जी, सारी पार्टीज हैं, जो जहां जिसका दिल करे वो जा सकता है, कोई किसी को रोक सकता है जी। ये तो हर एक का अपना जाती फैसला है कि वो कहाँ जाना चाहता है। गुज्जर खानदान ने आने की कोशिश की थी पीपल्स PTI में? मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं, कोई ऐसी नो आइडिया जी। मैं फजूल। कंपटीशन किसके साथ होगा जेहलम में? नून के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ? वैसे है तो ऑब्वियसली नून के साथ जी, और दूसरी कोई पार्टी नहीं है। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी इस वक्त किसी भी पोजीशन में है कि वो compete कर सके। अगर PP 25 से फवाद साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या फरक साहब उनका वोट डैमेज करेंगे? बेशक जी, क्यों नहीं डैमेज करेंगे, उनका करेंगे। वो बरादरी का वोट जो है वो, और बाकी वो तमाम चीजें, तो आप सपोर्ट करेंगे PTI को?
पीटीआई को करें, वो कोई भी इलेक्शन लड़े, फवाद पीटीआई को साहब लड़े, कोई करेंगे भी जी। हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं ना जी, हमने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करना है। सही। अच्छा, जो रविश हमने थोड़ी सी देखी अब ये पकड़ दकड़ वाली, इससे पहले थोड़ी सी हमने देखी जो सईद साहब को नदीम खादम साहब ने उतार दिया। आप वाला इंसिडेंट, क्योंकि आप वाला इंसिडेंट गोलमोल है, वो क्लियर नहीं है कि वो नई अनाउंसमेंट करनी थी या लोगों को ऐसे भी उसमें क्लियर किया। तो ये जो रविश चली है, आप समझते हैं कि ये आगे किस तरफ लेके जाएगी मामलात को? अब मैं तो समझता हूँ कि बेहतरी होनी चाहिए। जो हमारे जेहलम का एक बड़ा अच्छा माहौल है पॉलिटिकल, कि हम बड़ी तमाम तर पार्टीज कोई भी हो एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं, एक दूसरे से गमी खुशी में भी शामिल होते हैं, तो ये एक अच्छा तासुर जाता है। मिर्जा महमूद जेलमी साहब बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल फवाद चौधरी साहब के लिए, तो ये आप मतलब उनके दिल में कोई ऐसा दुख होगा जिस वजह से वो कर रहे होंगे, जरूर पूछिएगा, उनको बुलाइएगा भी। उनसे तो हमने पूछा, और जब हम पूछ रहे कि वो उनकी समझ नहीं आती कि वो पीपल्स पार्टी के या पीटीआई के। वो कहते हैं मैंने खर्चा भी बड़ा किया, मैंने जमीनें बेच दी, मैंने जनाब जायदादें बेच दी, गाड़ियां मैं लेके गया, लाखों रुपए काम तो उन्होंने बड़ा किया था अपने जमाने में। हाँ। लेकिन ये सवाल आप उनसे बेहतर जवाब वो देंगे। वर्कर को डिलीवर कर रहे हैं आप पीटीआई, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस हुए हैं, जैसे हमने देखा है जो मतलब पैराशूटर्स थे बहुत ज्यादा बीच में, तो अब चांस है कि थोड़ी सी वो नीट क्लीन होगा। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि जब चेयरमैन पीटीआई खुद इंटरव्यूज ले रहे हों, और वो भी आपके प्रोविंशियल असेंबली के, नेशनल असेंबली के तो फिर लोग सोचा जा सकता है, लेकिन प्रोविंशियल असेंबली के 1-to-1 इंटरव्यूज और एक एक हल्के के कितने कितने जो आपके एस्पिरेंट्स हैं सबके इंटरव्यू लेना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है जी। जाहिद अख्तर साहब बहुत ज्यादा शुक्रिया, हमारे आज के मेहमान थे जी चौधरी जाहिद अख्तर साहब। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमारी जो गुफ्तगू है मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और हम यही दुआ चाहेंगे कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे मुल्क को दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की दे, और हमारा हर अमल ऐसा अमल हो जिससे हमारे सब सलाली परचम और हमारे सब पासपोर्ट की इज्जत में इजाफा हो। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।